Good morning, everyone. Welcome to TSN the School. Myself Swati Mahavar. I am your SST teacher. We are doing chapter number 4 in Political Science of class 9. The name of the chapter is Working of Institutions. This is the sixth part of this chapter. 5 parts of this chapter are completed. Come to the page number 66. We are starting sixth part of this chapter from page number 66. Come to page number 66. No minister can openly criticize any decision of the government. लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. नाउ नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा नहीं होता है जो गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि वो किसके अंडर में काम करते हैं? गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं. तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि गवर्नमेंट के किसी डिसीजन के खिलाफ चले जाएं. इवन इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का ही डिसीजन क्यों ना हो. एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट. हर मिनिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं? सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन. जो सेक्रेटरीज होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मिनिस्टर्स को, ताकि मिनिस्टर अपने लेवल पे कोई ना कोई डिसीजन ले सके. द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. अब कैबिनेट की जो पूरी टीम होती है उसको कौन असिस्ट करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसको असिस्ट करते हैं. दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. इसके अंदर क्या होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं मिनिस्टर्स के वर्किंग के बीच में, कि सारे मिनिस्टर्स अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना करके काम कर सकें. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या पढ़ेंगे? पावर्स पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कितनी पावर्स होती है. The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से कुछ नहीं दे रखा है कि क्या पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है या क्या पावर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है. बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग पावर्स. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का हेड किसको माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, तो उसके हाथ में पावर्स क्या होती है? ज़्यादा होती है. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. कैबिनेट की मीटिंग्स को वो पूरा ऑथराइज करता है, कैबिनेट की पूरी मीटिंग्स को वो देखता है, चेयरपर्सन होता है कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों को वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है. हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट. उसके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल डिसीजन माने जाते हैं, चाहे कोई उससे एग्री हो चाहे कोई उससे एग्री ना हो. ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. वो क्या करता है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज का सुपरविजन करता है, सभी मिनिस्ट्रीज को वो देखता है, सभी मिनिस्ट्रीज को वॉच आउट करता है, क्योंकि वो क्या है? हेड है, मेन है प्राइम मिनिस्टर. इसलिए सभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सब उसके अंडर में काम करते हैं. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. सभी मिनिस्टर्स उसकी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क ऑफ द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किस मिनिस्ट्री का क्या काम है, किस मिनिस्टर को क्या करना है. ठीक है. ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स को हटाने की पावर भी किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट. एक बार अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देता है तो पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो पूरी मिनिस्ट्री होती है, मेंबर्स जो होते हैं वो सब भी क्विट कर देते हैं, वो भी अपनी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं. दस if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful. ठीक है. क्योंकि इंडिया के अंदर कैबिनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट के अंदर वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है पूरे कैबिनेट के अंदर. आया समझ में आप लोगों को? The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government.
क्योंकि आज हमारी पूरी गवर्नमेंट क्या बन चुकी है, प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा जो गुडविल इंक्रीज हुई है वो किसकी हुई है, प्राइम मिनिस्टर की हुई है। एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो अच्छा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरा कंट्रोल करके चलता है पार्लियामेंट को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, बार बार मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट का हेड होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा कंट्रोल करके कौन चलता है, प्राइम मिनिस्टर चलता है। The media also contributes to this trend by making politics and election as a competition between top leaders of parties. मीडिया भी कंट्रीब्यूट करती है कि पॉलिटिक्स के अंदर कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या कंपटीशन होता है, उसके बारे में लोगों को बताना, कैसे कंपटीशन चल रहा है, कैसे लीडर्स के बीच में जो अलग टाई अप चलता है वो बताना बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज़। ठीक है, पार्टीज़ के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके बारे में बताता कौन है, मीडिया बताती है लोगों को कि कौन सा मिनिस्टर हमारे लिए अच्छा है, कौन सा मिनिस्टर हमारे लिए अच्छा नहीं है। इन इंडिया टू we have seen such a tendency towards the concentration of powers. इंडिया के अंदर क्या होता है, एक कंसंट्रेशन होता है पावर्स का, किसके हाथ में, प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी बॉडी है जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा पावर्स होती है। जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज्ड इनॉर्मस ऑथोरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इनॉर्मस अथॉरिटी थी, जिनके हाथ में पब्लिक का पूरा इन्फ्लुएंस किसके हाथ में था, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में था, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थी, इंदिरा गांधी। वो भी अपने टाइम में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थी, इंदिरा गांधी। Of course, the extent of power wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे जो भी आता है उसके हाथ में इनॉर्मस पावर्स होती है और एक उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। कितने इनॉर्मस, कितने पावरफुल पर्सन है वो। एक बार अगर वो किसी चीज़ को बोलते हैं तो लोग उनके साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता है। However, in recent years, the rise of collision politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. कभी कभी क्या होता है, कोलिजन पॉलिटिक्स आती है, गठबंधन सरकार आती है तो वो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बाउंडेशन लगाना शुरू कर देती है। प्राइम मिनिस्टर की जो पावर होती है उसको थोड़ा वो लिमिट करना शुरू कर देती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिजन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट जो आती है, गठबंधन सरकार जो आती है, तो गठबंधन सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर क्या होती है, 2 या 3 पार्टी एक साथ होती है। तो जब 2-3 पार्टी एक साथ काम करेगी तो वो प्राइम मिनिस्टर यही सोचता रहेगा कि किस पार्टी की बात को मानूं और किस पार्टी की बात को ना मानूं। तो वो अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकता है। He has to accommodate different group and factions in his party as well as among alliance partners. ठीक है, उसके खुद के डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फैक्शंस चलते हैं पार्टी के बीच में। क्योंकि यहाँ पे पार्टी अलग अलग है तो सभी पार्टी एक साथ एक मत कभी भी नहीं देती है। He also has to heed to the views and the position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depend. ठीक है, उसके खुद के जो व्यूज़ होते हैं वो कहीं पर भी एडमिट नहीं होते हैं, वो कहीं पर भी कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। कोलिजन पार्टनर्स जो होते हैं उस पार्टी के अंदर उनके हिसाब से ही सारे काम होते हैं और पूरी गवर्नमेंट उनके ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि जब तक ये पार्टनर्स एक दूसरे के साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक उस तरह की गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर। नाउ वी स्टार्ट द प्रेसिडेंट। While the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. अब प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इन अ पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो हेड होता है
स्टेट का, उसकी सिर्फ नॉमिनल पावर्स ही होती है, यानी ज़्यादा पावरफुल पर्सन वो नहीं होता है। ज़्यादातर जो पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। ठीक है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जैसे कि हम क्वीन ऑफ ब्रिटेन की बात करते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो लार्ज एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे तो उनके फंक्शन ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कंट्री के अंदर रन कर रहे हैं, वो सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पूरा हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और उनके सारी वर्किंग को फंक्शंस को वर्किंग को कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। आया समझ में? तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सभी डिपार्टमेंट्स को क्या करता है? वॉच आउट करता है। कम टू द नेक्स्ट साइड, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? एमपीज और एमएलएस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना बहुत अच्छे से कि प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the election। ठीक है, जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, नॉमिनेशन में आ रहा है, उसको नंबर ऑफ मेजोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसको ज़्यादा मिलने चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। दिस एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे नेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स को देखता कौन है? प्रेसिडेंट देखता है। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। ठीक है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपने आप को क्लेम कर सकता है, उसी तरीके से प्रेसिडेंट कभी भी खुद को लोगों के सामने क्लेम नहीं करता है, कभी भी लोगों को उनके सामने लेकर नहीं आता है, अपनी पॉपुलैरिटी शो नहीं करता है। This ensures that she remains only a nominal executive। ठीक है, आज इंडिया के अंदर जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम से होते हैं कि मोदी जी ने आज ये पॉलिसी निकाल दी, मोदी जी ने आज ये प्रोग्राम निकाल दिया, मोदी जी ने आज ये नई स्कीम निकाल दी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वर्किंग इंडिया के अंदर होती है, जो भी पॉलिसीज़ इंडिया के अंदर चलती है, जो फंक्शंस इंडिया के अंदर होते हैं, वो सिर्फ किसके नाम पे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट का कहीं भी कोई भी रोल शो नहीं होता है। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। आप लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट जो मौत की जो सज़ा सुनाई जाती है, कोर्ट जो डेथ सेंटेंस जो सुना देता है, उसको भी माफ़ करने की पावर किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ किसके नाम पे काम करती है? प्रेसिडेंट के नाम पे काम करती है। इफ़ यू कैजुअली ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी मेजर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, वो किसके नाम पे बनाई जाती है? प्रेसिडेंट के नाम पर बनाई जाती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो इंडिया के अंदर होते हैं। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ, अब किसके अपॉइंटमेंट्स की हम बात करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ जस्टिस, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट चुनता है। द इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के जो है ब्रांड एम्बेसडर्स, जो एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं वो भी कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ही बनाता है। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट।
जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो की जाती है, जो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, वो किसके नाम पे साइन किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर साइन किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का इंडिया के अंदर। समझ में आया आप लोगों को? प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट के रूल्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ये आपका 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम 7th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।